कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं हरीसा। हरीसा दो तरह का होता है, एक लाहौरी हरीसा और एक अरेबिक हरीसा। आज हम अरेबिक हरीसा बना रहे हैं। अरेबिक हरीसा भी दो तरह का होता है, एक नमकीन और एक मीठा। आज हम नमकीन हरीसा बना रहे हैं। मीठा हरीसा मैं फिर आपको आगे चल के इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं पहले कि हमें क्या क्या चाहिए। पिसी हुई काली मिर्चें हमें आखिर में ऊपर से छिड़कनी है, जितनी जरूरत होगी हम उतनी छिड़क लेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, बटर हमें जितनी जरूरत होगी हम लेंगे। एक मीडियम प्याज ली है मैंने और इसे इस तरह काट लिया है। 2 तेज पत्ता, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी साबित काली मिर्चें। ये जौ है 1 पाव। जौ को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था और ये इस तरह गल चुकी है, देखिए। 3 पाव जितना चिकन लिया है मैंने। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी, लेकिन मैं चिकन में बना रही हूं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हरीसा जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे। तो कुकर में मैंने चिकन डाल दिया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, साबित गरम मसाले, नमक अभी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, फिर मुझे जितनी जरूरत होगी मैं डाल लूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मैं इसमें 8 गिलास पानी डालूंगी। आठ गिलास पानी डालने के बाद अब इसको जैसे ही उबाल आएगा मैं कुकर ढक दूंगी और जब इसकी विसिल होगी, विसलिंग के बाद मैं इसे 10 मिनट पकने दूंगी। चिकन को हमारे उबाल आ चुका है और अब हम इसमें से ये जो थोड़ी सी झाग है ये हम अलग कर लेंगे। गर्मियों का मौसम है और अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि हल्की ग़िज़ा लें, दलिया ले लें, खिचड़ी ले लें। तो आप उस दलिये में ये हरीसा इस्तेमाल कर सकते हैं। हरीसा भी एक दलिया है और ये गर्मियों के मौसम में बहुत हल्की और अच्छी ग़िज़ा है। इसमें आप बड़े का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो बड़े के गोश्त में ना बनाएं, बाकी सब बना सकते हैं। शुगर के मरीज भी कमजोरी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों को भी बना के दें। इसमें देखिए कोई तेल कोई चीज नहीं है, ये बहुत हल्की ग़िज़ा है। अब इसको उबाल आ चुका है और मैं इसको ढक्कन ढांक के तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। 10 मिनट के लिए सीटी बजने के बाद पकने दूंगी। तो अब मैं मिलती हूं आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और सीटी भी हमारी बंद हो चुकी है। और अब हम अपने चिकन की कंडीशन देखते हैं। तो चिकन हमारा गल चुका है और अब हम इसको छान लेंगे। ये जो चिकनाई है ये चिकन की है, इसमें मैंने कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसको छान लेंगे और ये वही यखनी है जो हमने चिकन से अलग की थी। अब इसी यखनी में मैं जौ डाल दूंगी। जौ मैंने आपको बोला था ये 1 पाव है और रात भर मैंने भिगो के रखी थी। हमने इसमें और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ जौ डाली है, क्योंकि नमक और काली मिर्ची हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब हम इसको भी 15 मिनट सीटी चलने के बाद पकने देंगे।
जब तक हमारे जौ उबलते हैं तब तक हम चिकन को मैश कर लेते हैं। तो चिकन हमारा मैश हो चुका है और अब हम अपने दलिये की कंडीशन देखते हैं। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और सीटी भी हमारी बंद हो चुकी है। तो अब हम जौ की कंडीशन देखते हैं कि क्या है। जी तो देखिए जौ काफी गल चुके हैं। अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे और इसे भी पकाएंगे ताकि वो चिकन के साथ पक जाए। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे पकने देंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा और कम हो जाए और जौ और चिकन और अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन इसको और ज्यादा पकने में 10 से 15 मिनट और लगेंगे। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा और पानी कम हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और जौ भी बिल्कुल गल चुकी है। हरीसा थोड़ा सा मोटा खाया जाता है। आपको अगर बिल्कुल बारीक करना हो तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने ब्लेंड नहीं किया। हरीसे में जैतून का तेल भी डलता है और मक्खन भी। अगर आपने जैतून का तेल डालना है तो आप उसे पहले गर्म करेंगे और फिर डालेंगे, लेकिन मैं बटर डाल रही हूं तो बटर हम इसमें इसी तरह डालेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच और ये आधा 1.5 चम्मच मैंने इसमें मक्खन डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी। तो जी तैयार है हमारा हरीसा। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। हरीसा बिल्कुल फीका बनाया जाता है क्योंकि ये मरीजों के लिए भी ज्यादातर यूज होता है और वेट लॉस करने वालों के लिए भी ज्यादातर यूज होता है। इसीलिए हम इसमें कोई भी मिर्चें वगैरह नहीं डालते, सिर्फ नमक और काली मिर्चें। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब हम इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। तो तैयार है हमारा हरीसा। आप ये हरीसा जरूर बनाएं क्योंकि ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप लोग वेट लॉस करने के लिए नींबू लेते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, उनसे आप में कमजोरी आ जाती है। आप हरीसा इस्तेमाल करें, जौ का हरीसा। इससे आपका वजन भी कम होगा और आप में कमजोरी भी नहीं आएगी। हामला औरतें भी बहुत कमजोरी महसूस करती हैं तो वो भी इस्तेमाल करें, उन्हें भी कमजोरी नहीं होगी। बूढ़े लोग जिनके दांत नहीं है, खा नहीं सकते, न खाने की वजह से कमजोरी हो जाती है, वो भी ये इस्तेमाल करें। यानी ये आप हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह से खा सकते हैं। आप इसे बड़े के गोश्त में बना के खा सकते हैं और छोटे के गोश्त में भी। मैंने चिकन में बनाया है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।